स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल है सिविल गुरुजी का बिल्डिंग, उसमें कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग मॉड्यूल है और किस किस जॉब पोस्ट के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो आप जाते कैसे हैं, आप होम पेज में आते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल में व्यू कोर्स करते हैं, व्यू कोर्स में कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स में आते हैं और कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स के बाद आप आते हो बिल्डिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल में, और यहाँ है कंप्लीट डेटा। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं कि 18 टाइप के जॉब पोस्ट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इसको पढ़ के, और 38 नंबर ऑफ ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको दिया जाता है जहां पे मल्टीपल लेक्चर्स है। मैटर क्या है, कभी लगता है कि यार तो बहुत ज्यादा है, क्या ही जरूरत है, थोड़ा सा सीख लेता हूं। नहीं यार, हो जब आप साइट पे रहते हो ना, तो आपको ना जाने कौन सा सिचुएशन आज आप एक्सकवेशन करा रहे हो और आपको जियो टेक्निकल पढ़ना पड़ जाए, आप लेवल ले रहे हो और आपको सर्वेइंग की जानकारी हो जाए कि ऑटो लेवल से आपको चीजें सेट करनी है। कई चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि यार साइट पे टोटल स्टेशन रखाया है, लेकिन मैं को टोटल स्टेशन चलाने के लिए बोला जा रहा है, तो हमको टोटल स्टेशन भी सीखना आना चाहिए। कई बार आपको सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ जाते हैं। कई बार आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको एक बंडल में दिया गया ताकि आप हमेशा सॉलिड रहो। तो कौन कौन से जॉब पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो? सबसे पहले सीनियर जियो टेक्निकल इंजीनियर, जियोटेक डिजाइन इंजीनियर, 3D प्लानर इंजीनियर। पहले आप जमीन की सारी चीजें सीखते हो, लैब असिस्टेंट, फील्ड टेक्नीशियन, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, ये आप लैंड की सारी चीजें सीख रहे हो। साथ ही आप सीख रहे हो जूनियर सिविल सर्वेयर, लैंड सर्वेयर, प्रोफेशनल सर्वेयर और रजिस्टर्ड सर्वेयर। इस टाइप के जॉब पोस्ट में आप ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन सीख के अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारा डाउट सेशन तो है ही आपको सपोर्ट करने के लिए। पूरा AI बेस्ड डाउट सेशन है कि आप अब बस अपने सवाल लिखते हो और आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट है सिविल साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर। ये जो एग्जीक्यूशन का, क्वालिटी का थोड़ा बहुत पार्ट संभालते हैं और लेबर हैंडलिंग का काम करते हैं। फिर है क्वालिटी इंजीनियर, QA किसी इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर। क्वालिटी इंजीनियर जो क्वालिटी देख रहा है, QA किसी मतलब कॉस्ट, पैसा का बात कर लेते हैं। काम करने से पहले QA QC काम करता है, काम करते वक्त QA QC और बिलिंग काम करते हैं, और काम खत्म होने के बाद सिर्फ बिलिंग काम करता है। तो काम होने से पहले की बजटिंग, काम करते वक्त मॉनिटरिंग और काम करने के बाद फाइनल पेमेंट, इसको करने के लिए भी आप कैपेबल हो जाते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर, टेंडरिंग इंजीनियर और प्रॉपर्टी वैल्यूअर, ये भी कोर्स यहीं दिया हुआ है। ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, जूनियर आर्किटेक्चरल डिजाइनर, असिस्टेंट डिजाइन इंजीनियर भी आप इस कोर्स से बन जाते हो, जो इसमें लर्निंग मॉड्यूल है। डिजाइन इंजीनियर, इंटीरियर, 3D विजुअलाइजर, यहां तक कि BIM, MEP इंजीनियर, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का भी लर्निंग मॉड्यूल आप सीख जाते हो। बस मैटर यह है BIM क्या है, BIM एक अप्रोच है, तो उसमें आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, MEP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस डिटेलिंग इन एक्सेल, ये सब पार्ट्स हैं BIM के, वो आप सीख जाते हो। लेकिन BIM का एक अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है यदि आपको स्पेशली BIM के लिए फोकस्ड होना है तो। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, BIM स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जूनियर आर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ये सारे जॉब पोस्ट में ये 18 जोन हैं, 6, 12 और ये 6, 18 अलग अलग जोन पे आप अप्लाई कर सकते हो इन स्किल को सीख के। तो कहाँ वैल्यूएबल है ये, कि जैसे एक इंटरव्यू निकला 10 स्किल में से 6 आता है, 4 नहीं आता, सीख लो, तुरंत जाके अप्लाई करो। आप जॉब कर रहे हो, किसी ने आपसे कुछ टास्क दे दिया, नहीं आता कोई बात नहीं, फोन निकालो, लैपटॉप निकालो, सीख लो। इसीलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल है कि जब प्रॉब्लम आए तब सीखो। क्या क्या मिलेगा इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, देखिए एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है आपको ये कोर्स। फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर, साइट के जो काम हो रहे हैं उसको सुपरवाइज कैसे करना है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, काम होने से पहले बजट कैसे बनाते हैं ड्राइंग के हिसाब से। बार बैंडिंग शेड्यूल, स्टील को कटिंग वटिंग कैसे किया जाता है, बेसिक और एडवांस, मतलब एक्सेल में और मैनुअली। फिर एक क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, बेसिक मतलब मैनुअली। फिर है क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस एडवांस, मतलब एक्सेल पे। फिर है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि काम होने से पहले हमें ये प्लानिंग करनी है कि भाई साहब ये जो क्वालिटी है वो कैसे एश्योर की जाएगी। मतलब काम होने से पहले प्री कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एश्योरेंस, और ड्यूरिंग वर्क और आफ्टर द वर्क क्वालिटी कंट्रोल। काम करते वक्त कुछ खराबी कर रहे हैं, अरे पानी नहीं डाला तूने ब्रिक में, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। सेम ऐसे ही आफ्टर वर्क, अरे क्रैक आ गया यार, चल अब इसको रिपेयर करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड हाईवे क्वालिटी टेस्ट एंड रिपोर्ट, कि लैब कैसे यूज करते हैं पूरे 3D मॉडल्स के साथ आपको रियल टाइम एक्सप्लेनेशन के लिए
कि आपके पास सामने मशीन है, आपके पास यहाँ 3D मॉडल्स है, 3D मॉडल्स का सीक्वेंस दबाते जाओ और वहां पे मशीन में ऑपरेट करते जाओ, काम हो जाएगा। मिक्स डिजाइन एज पर IS कोड, जिससे कि आप कंक्रीट का सीमेंट कम लगा के अच्छी क्वालिटी अचीव कर सको। बिलिंग वर्क एज पर CPWD, क्लाइंट का बिलिंग आप बना सको। कॉन्ट्रैक्ट आइटम वाइज बिल, कि जितने आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं आइटम वाइज में उनका आप बिल बना सको। स्लैब रेट बिल, जहां प्लिंथ एरिया, स्लैब एरिया या लमसम बिल्स को बोलते हैं, स्टेज वाइज में पेमेंट मिलता है, स्लैब रेट बिल। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, कौन कौन से क्लॉसेज होते हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जिससे कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग या इन फ्यूचर में होने वाले प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल सकें विद द रियल कंडीशन। नेक्स्ट है DPR, आप ऐसा डिटेल प्रोजेक्ट डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सको कि आप डेली ये जान जाओ कि आज प्रॉफिट हुआ कि आज लॉस हुआ। रिकॉन्सिलेशन, ये जानकारी कि जो मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है वो कितना मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, कितना काम आपने को करना था जिसमें कितना मटेरियल लगना था और कितना लग चुका है, उन दोनों के डिफरेंस को वेस्टेज करेंगे। प्राइस एस्केलेशन, समय के साथ मटेरियल का रेट बढ़ते रहता है, ऐसा थोड़ी है सीमेंट सैंड स्टील का रेट फिक्स रहेगा, समय दर समय बढ़ते ही रहेगा। जब ये समय दर समय बढ़ता ही रहेगा तो भाई साहब हम क्या करें उसके लिए, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। 1 साल पहले टेंडर लिया था, आज रेट बढ़ गया है, उसको मैनेज करने के लिए प्राइस एस्केलेशन। प्रोफेशनल्स ऑटोकैड में वो नहीं बात करें कि आपको बॉक्स बनाना, ऑटोकैड में आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने आना चाहिए, सेक्शन ड्राइंग बनाने आना चाहिए। गूगल स्केचअप, तुरंत शॉर्टकट तरीके से कैसे 3D बनाएं। लूमियन, उस 3D को वॉक थ्रू कैसे बनाएं, एनिमेशंस कैसे बनाएं। एनस्केप, आपको उसको एनिमेशन कैसे बनाएं, दोनों एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स। साइंटिफिक वास्तु, किसी से जब आप आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट हो या डील कर रहे हो आप आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट के साथ, तो आपको वास्तु का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए और स्टैंडर्ड साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। रेविट आर्किटेक्ट, कि आप अपने प्रोजेक्ट पे 3D मॉडल्स को थोड़ा बारीकी एक्यूरेसी के साथ बना सको। 3ds Max, वॉक थ्रू विथ 3D मॉडल्स। इनहेंस फ्लोर प्लान, की सिर्फ और सिर्फ जो हमारा 2D प्लान है उसको कैसे मैं एडोब के साथ यूज करके, मतलब फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं इसको 2D प्लान को 3D बना सकता हूं। बिल्डिंग सर्वेइंग विथ ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन एंड मैपिंग, टोटल स्टेशन से यूज करके कैसे आप एक प्रोजेक्ट का सर्वे कर सकते हो और उसको ऑटोकैड में एंट्री करके उसके लिए पूरा लेआउट प्लान और उसका पूरा लेवल स्लोपिंग ओपिंग कटिंग फिलिंग क्वांटिटी निकाल सकते हो। एडवांस एक्सेल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारे सॉफ्टवेयर नहीं आएगा चलेगा, एक्सेल तो मस्ट है, आना चाहिए। डिजाइन टैब, यदि आप स्ट्रक्चरल में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए G+24 मतलब करीब 25 फ्लोर का ये बिल्डिंग का डिजाइन एनालिसिस है। यहां तक कि जो भी प्रॉब्लम आएगा पढ़ते वक्त उसका सॉल्यूशन के लिए आपको वहां पे डाउट सेशन का एक AI दिया हुआ है, आप सवाल पूछते हो और वो तुरंत आंसर दे देता है, या फिर आप अपने सवालों को कमेंट कर सकते हो जिससे कि आपके पीयर लर्निंग वाले जो साथ में पढ़ रहे हैं वो आपको सॉल्यूशन दे दे, या फिर कुछ ऐसा डाउट है जिसको ट्रेनर से ही पूछ के सॉल्व हो सकता है तो आपकी आवाज़ को ट्रेनर तक पहुंचाया जाता है और ट्रेनर से डिस्कस करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। टैब हाई राइज बिल्डिंग एनालिसिस, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जियो टेक्निकल जियोलॉजिकल स्टडी, जो हम स्टार्टिंग के जॉब पोस्ट की बात कर रहे थे वो सब कोर्स है ये। लैब टेस्टिंग एंड जियो टेक्निकल वर्क, सॉइल की पूरी टेस्टिंग, डिजाइन एस्पेक्ट एंड रिपोर्टिंग जियो टेक्निकल वर्क, जियो टेक्निकल सॉफ्टवेयर, जियो 5 RESSA, प्लेक्सिस, MS प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्राइमावेरा फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। और यदि आप जॉब करने पे इंटरेस्टेड हैं, नया जॉब सर्च करने में इंटरेस्टेड हैं, तो जॉब डिटेक्टिव, जिसको हम जॉब हंटिंग भी कहते हैं, कैसे करना चाहिए, ये सारे कोर्सेज आपको सिर्फ एक ही कोर्स में मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स में। इसलिए कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, पूरे कंस्ट्रक्शन का ऑपरेटिंग प्रोसेस आपको आना ही चाहिए। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। पूरी ईमानदारी से आपको सीखना है, क्योंकि आपको उन ऊंचाई तक पहुंचना है जिसके आप रियल में हकदार हैं, और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि सीखते चलना। तो पूरे जोर से जुनून के साथ करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ।